ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो चुका था। सभी चांडाल आत्माएं गायब हो चुकी थीं। सभी पेड़ और जंगल अब शांत थे। बिजली के कारण लगी आग अब धीरे धीरे बुझ रही थी। हल्की ठंडी हवा जमीन पर पड़ी श्रावणी के बालों को छूकर सहला रही थी, लेकिन श्रावणी के कान अब भी सुन्न थे, आंखें अब भी धुंधली। तभी श्रावणी के कानों में अपने बापू की गूंजती आवाज पड़ी, श्रावणी, 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 तू ठीक है ना बेटी? जमीन पर पड़े पड़े ही दर्द से कराहते केशव ने पूछा। केशव के खून से लथपथ शरीर पर उन चांडाल आत्माओं के पंजों से नोचने के निशान साफ साफ दिख रहे थे। दर्द के मारे खड़ा होना तक केशव के लिए मुश्किल था। सो खुद को जमीन पर घसीटता हुआ ही केशव अपनी बेटी श्रावणी की तरफ बढ़ा। होश संभालते ही आंखों के सामने अपने बापू को देख डरी सहमी श्रावणी लड़खड़ाती हुई अपने पिता के पास जा उनसे लिपटकर रोने लगी। बापू! अपनी बेटी की ऐसी हालत देख एक असहाय बाप की जो हालत होती है, वैसी ही हालत केशव की थी। उसकी आंखों में भी आंसू बरस पड़े। अपनी बेटी को दुलार करता उसके माथे को चूमता हुआ केशव समझाते हुए बोला, सब ठीक है मेरी बच्ची, सब ठीक है, मैं हूं तेरे पास, तेरा बापू है तेरे पास। अपने बापू के शरीर पर चोटों के ऐसे गहरे निशान देख, उनकी ऐसी हालत देख श्रावणी का कलेजा पसीज उठा। वो यहाँ वहां दौड़ उन चोटों को भरने का, उनसे बहते खून को रोकने का साधन ढूंढने लगी। पर उस जंगल में मदद की उम्मीद सिर्फ एक कोरी कल्पना थी। श्रावणी ने बगैर समय गंवाए अपनी चोली से एक चिंदा फाड़ जल्दी से उसके टुकड़े करके अपने बापू के उन घावों को बांधना शुरू कर दिया, जहां से लगातार खून बह रहा था। पर उन चांडाल आत्माओं ने नोच नोच कर केशव के जिस्म पर इतने घाव कर दिए थे कि सबको बांध पाना मुश्किल था। मगर केशव को इन चोटों से भी ज्यादा परेशान कर रही थी वो बाली, जो अब श्रावणी के कान में नहीं थी। हवा को चीरते हुए तेज गति से दौड़ते राय बहादुर आखिर योगी अमृत के बताए गांव के दक्षिणी छोर पर पहुंच गए थे। ठीक काली शक्तियों से भरे उस जंगल के मुहाने पर अजीब जादू था। जंगल के ठीक सामने खड़े होने के बावजूद भी राय बहादुर को जंगल नजर नहीं आ रहा था, बल्कि उसकी जगह सामने पत्थर की एक बड़ी सी चट्टान खड़ी थी। योगी अमृत ने तो इसी तरफ उस जंगल के होने की बात कही थी। राय बहादुर ने परेशान हो आसपास देखा, पर कहीं भी ऐसे भयानक जंगल का कोई नामो निशान न था। सामने दूर दूर तक सिर्फ पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानें खड़ी थीं। राय बहादुर ने आगे बढ़ अब उस चट्टान पर चढ़कर उस ओर देखने की कोशिश की, पर उस बार भी दूर दूर तक चट्टानों के अलावा कुछ नहीं था। राय बहादुर उस जंगल के ठीक ऊपर बनी एक जादुई अदृश्य परत पर खड़े थे, जो बाहर से किसी चट्टान सी नजर आ रही थी। राय बहादुर सोच में पड़ गए कि योगी अमृत गलत कैसे हो सकते हैं, वो भी इतने नाजुक हालातों पर। समय बीतता जा रहा था। ब्रह्म मुहूर्त का पहला चरण शुरू हो चुका था। राय बहादुर ने विचार कर तुरंत भयनगर जाकर फिर से योगी अमृत से उस जंगल के बारे में पता करने का निर्णय लिया। राय बहादुर दौड़ते हुए उस चट्टान से उतरने लगे। ब्रह्म मुहूर्त के चलते अचानक जंगल के उन काले पेड़ों का रंग बदलकर हरा होने लगा। कई अजीबोगरीब पेड़ अपने आप जमीन से निकलकर उन काले पेड़ों की जगह लेने लगे। ये देख हैरान श्रावणी जल्दी से अपने बाबू को सहारा देती हुई एक बरगद के पेड़ के नीचे ले आई और उन्हें बैठाते हुए बरगद के पत्ते तोड़ वो जल्दी जल्दी उन्हें अपने बापू के घावों पर बांधने लगी, जिससे कि केशव के शरीर से निकलते झूलते हुए मांस के लोथड़े फिर से उसके शरीर पर चिपक जाएं। बस हो गया बापू, बापू अब हमें यहाँ से जल्दी से निकलकर गांव पहुंचना होगा।
आपका बहुत खून बह चुका है, आपके घावों को तुरंत इलाज की जरूरत है। केशव के घावों पर पट्टी बांधती श्रावणी ने कहा। तो वहीं केशव की निगाहें काफी देर से कुछ ढूंढ रही थीं। केशव ने हार कर अब श्रावणी की तरफ देखकर कहा, श्रावणी बेटी तेरी वो बाली अब। ये सुनते ही अब श्रावणी को अपनी उस बाली का ध्यान आया। उसने कानों में देखा मगर वो बाली नहीं थी। घबराहट और डर से श्रावणी की सांसें तेज हो चलीं। वो तुरंत खड़ी हो उस बाली को ढूंढने लगी। कहाँ गई वो बाली? बाबू, अगर वो बाली नहीं मिली तो आत्माएं वापस आ जाएंगी और हमारे गांव को बर्बाद कर देंगी। कहते हुए श्रावणी जमीन पर बिखरे पत्तों के नीचे जमीन पर हर तरफ उस बाली को ढूंढने लगी। बहुत देर ढूंढने पर भी श्रावणी और केशव को बाली नहीं मिली। वो बाली जो राय बहादुर ने श्रावणी को दी थी, जिससे आत्माओं की शक्तियां बंधी थीं। वो बाली जो एक अजीब हरे पेड़ के पास पत्तों के नीचे दबी पड़ी थी। अचानक उस हरे पेड़ में हरकत हुई। पलक झपकते ही अपने नुकीले कांटेदार मुंह को खोल वो हरा पेड़ उस बाली को निगल गया। श्रावणी पलटी, पर तब तक वो पेड़ ठीक अपनी जगह पर स्थिर खड़ा था। बाली अब श्रावणी से काफी दूर जा चुकी थी। श्रावणी और पूरा गांव अब एक बड़ी मुसीबत में था, जिससे उन्हें सिर्फ एक शख्स बचा सकता था, राय बहादुर। वहीं राय बहादुर तेजी से चट्टान से उतर उस जंगल से दूर हो रहे थे। वो जंगल ऊर्जा से चमकती उनकी सुनहरी आंखों के ठीक सामने था, मगर फिर भी उनकी नजरों से ओझल। राय बहादुर पलटे, वो गांव की तरफ लौटने ही वाले थे कि तभी सुनहरे रंग से चमकती उनकी आंखों की पुतलियां अचानक लुक झुक कर काली होने लगीं, जो कि उनकी आंखों की पुतलियों का वास्तविक रंग था। पलटते हुए राय बहादुर के कदम अचानक रुक गए। सुनहरी पुतलियों का यूं लुक झुक करना संकेत था कि उनकी शक्तियां कमजोर होने को हैं। मगर उस शैतानी जगह पर जाते ही अच्छी शक्तियां कमजोर होने लगती हैं। ध्यान रखिए, ये इतना भी आसान नहीं। अजीब और डरावनी भूल भुलैया है वो जंगल। योगी अमृत की कही ये बात राय बहादुर के कानों में कौंध उठी और उन्हें ये समझने में देर न लगी कि वो काली शक्तियों से लैस उस भयानक जंगल के कहीं आसपास ही है। बस भूल भुलैया होने के कारण वो उसे देख नहीं पा रहे हैं। राय बहादुर ने ध्यान केंद्रित करते हुए अपने कदम पीछे लिए और उनकी पुतलियां अचानक फिर से सुनहरी चमक उठीं। राय बहादुर ने अब दाईं ओर कदम बढ़ाए, पर उनकी आंखों की वो सुनहरी चमक जरा भी कम नहीं हुई। मगर जैसे ही राय बहादुर अपने सामने खड़ी चट्टानों की ओर मुड़कर खड़े हुए, उनकी आंखों की पुतलियां फिर लुक छुप कर काली होने लगीं। राय बहादुर उस जंगल में घुसने वाले अदृश्य द्वार के ठीक सामने खड़े थे। ध्यान रखिए, ये इतना भी आसान नहीं। अजीब और डरावनी भूल भुलैया है वो जंगल। एक ही चरण में श्रावणी को ढूंढना और वापस लाना होगा। अगर पहले चरण के खत्म होने से पहले वो वहाँ से नहीं निकली तो वो काली शक्तियाँ। योगी अमृत की कही हर बात एक के बाद एक राय बहादुर के दिमाग में गूंजने लगी। उन्हें एहसास था कि उनके जंगल में जाते ही उनकी सारी जादुई शक्तियां चली जाएंगी। अगर पहले ही चरण में वो श्रावणी को ढूंढ कर लाने में कामयाब नहीं हुए, तो फिर एक आम इंसान की ताकतों के साथ उन्हें उन काली शक्तियों का सामना करना होगा। मगर इसकी परवाह किए बगैर अपनी तलवार को म्यान से खींचते हुए राय बहादुर बोले, बहुत दिन हो गए म्यान में पड़े पड़े, आओ तलवार, तुम्हें भी थोड़ी ताज़ी हवा खिला दूं। कहते हुए राय बहादुर ने अपनी चमकती तलवार अदृश्य द्वार में गाड़ दी। तलवार को जमीन की ओर खींचते हुए उस अदृश्य द्वार को किसी पर्दे सा चीर दिया। सामने वही भयानक जंगल था। राय बहादुर हाथों में तलवार लिए बड़ी सावधानी पूर्वक जंगल में घुस गए। उनके जंगल में घुसते ही उनकी पुतलियों का सुनहरा रंग उतर फिर काला पड़ गया, जिसका मतलब था कि इस जंगल में उनका बाहुबल और तलवार ही उनके सहारे थे। इधर बाली के कहीं भी न मिलने पर बुरी आशंकाओं से घिरे केशव के मन में अपनी बेटी को लेकर चिंताएं बढ़ने लगीं।
श्रावणी, मेरी एक बात मानेगी? हाँ बापू। उस बाली के बगैर इस जंगल में होने का मतलब है मौत, तबाही। उन आत्माओं की शक्तियां फिर से आजाद हो चुकी हैं बेटी, और मेरी ये हालत। मेरी बात मान, अपने इस बूढ़े बाप के लिए तेरा यहाँ रुकना बेवकूफी है। मेरी बात मान और उन आत्माओं के वापस आने से पहले भाग जा यहाँ से, भाग जा। नहीं बापू, और अब क्या? समय नहीं है श्रावणी। उस तूफान के पीछे दौड़ते दौड़ते इस जंगल ने कैसे मुझे चुंबक की तरह अंदर खींच लिया था पता नहीं, मगर इसका मतलब ये है कि यहाँ से निकलने का रास्ता है, और तुझे वो रास्ता जल्दी से ढूंढना होगा मेरी बच्ची। नहीं बापू, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिद मत कर श्रावणी, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ और तेरे साथ यहाँ से निकलना नामुमकिन है। मैं तुझ पर बोझ बनकर तुझे परेशानी में नहीं डालना चाहता श्रावणी। देख समझ बेटा, यही बुद्धिमानी है। बोझ बापू, बोझ आप नहीं मैं हूँ। मेरे कारण ये सब हो रहा है, और आप कह रहे हो मैं आपको यहाँ उन आत्माओं के बीच अकेला छोड़ दूं? अपने बापू को छोड़ दूं, जिसने बचपन से आज तक मेरे लिए पूरे गांव से लड़कर मुझे पाला पोसा बड़ा किया, जिसने मुझे माँ का बापू का दोनों का प्यार दिया। दोस्त ना होने पर जो मेरा दोस्त बना, मेरा चाचा मामा मेरा पूरा परिवार बना। मेरे श्रापित होने पर भी, मेरे लिए दिन रात परेशान होकर भी जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, मैं उसे छोड़ दूं बापू, छोड़ दूं? और फिर कहाँ जाऊं बापू? किसके लिए जले हुए भात और रोटी पकाऊं? किसे दिन भर परेशान करूं? किसे सताऊं? किसके जूतों में मेंढक डालकर उसे यहाँ वहाँ भगाऊं? कौन बापू? कौन अपने फटे कुर्ते को बार बार सिलकर पहनेगा, पर मुझे हर बार मेले से नई चोली और घाघरा लेकर देगा, जिसके लिए मैं ही सब कुछ हूँ, जो मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है? उसे यहाँ छोड़ दूं और चली जाऊं? नहीं बापू नहीं। कहते हुए श्रावणी सिसकियां लेने लगी। अपनी बेटी के मुंह से ये सब सुन केशव की आंखों से भी आंसुओं की बाढ़ लग गई, मगर अपनी भावनाओं को दबाकर केशव फिर बोला, देख श्रावणी, बहस मत कर बेटी, मान ले मेरी बात और भाग जा यहाँ से, वरना मैं डंडे से तेरी पिटाई लगा दूंगा। जमीन पर पड़े पड़े ही श्रावणी को अपने सीने से लगाते हुए मजबूर केशव रोते हुए बोला, पिटाई लगा दूंगा तेरी, भाग जा मेरी बच्ची, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। श्रावणी भी अपने बापू से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी, मगर गर्दन न में हिलाते हुए इस बार पूरे आत्मविश्वास से बोली, बापू आप मेरी पिटाई जरूर लगाना, पर भयनगर चलकर, मैं यहाँ आपको अकेला नहीं छोड़ने वाली। कहती हुई श्रावणी आसपास लगे पेड़ों की पतली टहनियां उचक उचक कर तोड़ने लगी। तो सुनती क्यों नहीं है मेरी बात? कैसे ले जाएगी मुझे यहाँ से तू? मेरे लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, और तू ये क्या कर रही है तू श्रावणी? बस हो गया। कहते हुए श्रावणी टहनियां तोड़ तोड़ कर एक जगह इकट्ठा करने लगी, और अब पूरी ताकत से बरगद के पेड़ से लटकती उल्टी शाखाओं को खींच खींच कर तोड़ने लगी। इधर राय बहादुर इस अजीबो गरीब जंगल को देख हैरान थे। अनदेखे पेड़, घुमावदार रास्ते, हर रास्ते से गुजरकर ऐसा लगता मानो भी कुछ देर पहले यहीं से गुजरे हों। तेजी से जंगल में आगे बढ़ते हुए राय बहादुर श्रावणी और केशव को ढूंढ रहे थे। पहले चरण में श्रावणी को इस भयानक भूल भुलैया जंगल में ढूंढना और यहाँ से फिर बाहर निकलना करीब करीब नामुमकिन सा ही था। तभी अचानक जमीन पर गिरे पत्तों में सरसराहट हुई। राय बहादुर तुरंत चौकन्ने हो गए। राय बहादुर ने जैसे ही जमीन पर बिखरे पत्तों के ढेर को अपनी तलवार से हटाया, एक जहरीला सांप उछलता हुआ फन फैलाए उनके सामने कुंडली मारकर खड़ा हो गया। इतने लंबे जहरीले सांप का आमतौर पर दिखना मुश्किल था। सांप ने गरज कर फुफकारा। सांप के उबलते जहर से बचते हुए राय बहादुर अपने आप को बचाते हुए बाईं ओर कूदे। सांप अब भी कुंडली मारे सामने बैठा था। राय बहादुर अपनी तलवार से सांप को डराकर भगाने लगे, पर तलवार देखकर सांप और भी क्रोधित हो गया और अपने उबलते जहर को राय बहादुर की तरफ फुफकारते हुए तनकर खड़ा हो गया।
राय बहादुर खुद को बचाते हुए तलवार को फेंक कर बोले, देखिए, मेरी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है नाग बाबा। मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, बस अपना काम करके यहाँ से निकल जाऊंगा। आप अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। ये सुनते ही नाग फिर पलटकर जमीन पर फैले पत्तों के नीचे सरसराता हुआ अपने रास्ते पर बढ़ने लगा। राय बहादुर ने भी एक निश्वास छोड़कर तलवार को उठाकर म्यान में डाला। कुछ अच्छे लोग तो यहाँ भी हैं। बोलते हुए राय बहादुर आगे बढ़े, मगर घूम फिरकर फिर वहीं पहुंच गए जहां से उन्होंने शुरू किया था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पहला चरण बीत जाएगा और हम श्रावणी को ढूंढ ही नहीं पाएंगे। पर ये रास्ते भी तो। अपनी शक्तियों के बिना इस मायावी जंगल को समझ पाना राय बहादुर के लिए मुश्किल हो रहा था, मगर तभी उनके दिमाग में एक तरकीब आई। राय बहादुर ने तुरंत अपने गले की माला को तोड़कर उसके सभी मोती निकालकर अपनी मुट्ठी में रख लिए और अब एक एक कर जहां से वो गुजरते वहां निशानी के तौर पर एक मोती छोड़ते जाते, जिससे कि एक ही रास्ते पर वो दोबारा न पहुंच जाएं और रास्तों की पहचान कर सकें। राय बहादुर मोती रखते हुए अपने रास्ते पर बढ़ने लगे, इस बात से बेखबर कि कोई है जो उनके पीछे उनके साथ चल रहा है। वो आंखें लगातार राय बहादुर का पीछा कर रही थीं। जैसे ही राय बहादुर इस बार रास्ते पर निशाने के तौर पर अपना मोती रखकर आगे बढ़े, धूप में झुलसा एक हाथ इंसानी हाथों से कई गुना बड़ा, एक ही हाथ में 10-10 मोटी मोटी और लंबी उंगलियां, बड़े बड़े नाखून लिए उस मोती की तरफ बढ़े। मोती को चिमटी से उठाते ही वो मजबूत मोती उन हाथों में चकनाचूर हो धूल सा बिखर गया। कौन है ये अजीब महाजीब? क्या राय बहादुर जंगल की इस भूल भुलैया को पार कर श्रावणी तक पहुंच पाएंगे? क्या श्रावणी अपने बापू को लेकर उन चांडाल आत्माओं से बच जंगल से निकल पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए भयनगर।